हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो इलेक्ट्रिकल पीवाईक्यू के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि हर ब्रांच के लिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल पीवाईक्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 90s से लेके आज तक के क्वेश्चन बनाओगे, क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर तो लंबे समय तक पेपर डिजाइन करते हैं, तो आपको ट्राई करना चाहिए जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू बना सको। आपको हमेशा वो पीवाईक्यू प्रेफर करना चाहिए जिसमें ज़्यादा ईयर तक कवरेज है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 20 साल वाले पुराने क्वेश्चन को लोग कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। क्योंकि अभी 10 साल वाले क्वेश्चन को अगर कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट, तो बड़ा अजीब लगेगा। लोग बोलेंगे कि आईआईटी वाले कॉपी पेस्ट कर लिए, तो वो लोग, उनको पता है कि कोई 90s के क्वेश्चन नहीं देखता है, कोई 2001 का क्वेश्चन नहीं देखेगा, तो वो वहां से कभी कभी कॉपी भी कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है। तो आपको हमेशा आईआईटी के प्रोफेसर का स्टाइल पता होना चाहिए कंसेप्ट को देने का, उनसे क्वेश्चन पूछने का। उनका अपना एक स्टाइल होता है जो कि टेक्स्ट बुक का वो स्टाइल नहीं होता है। इसलिए पीवाईक्यू बनाने से ना आपको ना थोड़ी फ्रिक्वेंसी आपकी मिलती है उन लोगों से, उनका नोटेशन, उनके लिखने का स्टाइल, थोड़ा आइडिया आपको होता है। इससे बहुत एडवांटेज मिलता है। मैं अपनी ज़िंदगी में जो मैं अपने कंसेप्ट सीखा हूँ, पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए उस तरीके से सोचना चालू किया, तो मेरे को एडवांटेज तो हुआ। अब अगर अब बात होती है कि इलेक्ट्रिकल पीवाईक्यू, अब सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट है। आपके 12 सब्जेक्ट होते हैं, बाकी लोगों के तो 10 होते हैं, आपके 12 होते हैं। मेजरमेंट है, आपको ईएमटी भी है, ठीक है। तो आपके 12 सब्जेक्ट होते हैं। ऊपर से आप ये बात भी ध्यान देते हो कि आप पेपर टू हमेशा इंस्ट्रूमेंटेशन का देते हो। इसलिए इलेक्ट्रिकल वाले लोग जितने भी होते हैं, उन्हीं में से अगर आईएन के टॉप 100 निकाल दिया जाए, तो उसमें से लगभग 70 लोग, टॉप 100 में से 70 लोग इलेक्ट्रिकल से होते हैं। तो पेपर टू भी आप आईएन सिलेक्ट करते हो। तो आपके लिए पीवाईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रिकल का पीवाईक्यू हम कहाँ से ले, कौन सा ले, मार्केट से ले, क्या ले। तो फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको पीवाईक्यू अगर देखना है, तो आपको फिर गेट एकेडमी का पीवाईक्यू देखना चाहिए या फीडबैक लेना चाहिए। मतलब वो एकदम यूनिक है। सालों से लोग यूज कर रहे हैं, सालों से मतलब 2017-18 के आसपास से लोग यूज कर रहे हैं, 2018 के आसपास से यूज कर रहे हैं। तो जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता है कि वो पीवाईक्यू क्या है। तो जब आप पढ़ोगे, देखोगे, सॉल्यूशन उसका जो होगा वो दो दो तरीके होंगे। सिनॉप्सिस दिया होगा हर चैप्टर के बाद, मतलब हर एक सब्जेक्ट का सिनॉप्सिस दिया होगा। और सॉल्यूशन का जो स्टाइल होगा, वैसा स्टाइल तो किसी का भी नहीं इंडिया में। दो दो तीन तीन सॉल्यूशन है, बहुत ही उस तरीके से क्रिएटेड है। आपको आइडिया नहीं होगा इसलिए बता रहा है, जिनको आइडिया है उनको ये बात पहले से पता है। अब आपके पास अगर गेट एकेडमी का इलेक्ट्रिकल का पीवाईक्यू लेना है, तो आपके पास दो चॉइस है। आपको अगर हार्ड कॉपी लेना है तो वो कंडीशनल। हार्ड कॉपी में कंडीशनल क्या है, जैसे ये हार्ड कॉपी, ये हार्ड कॉपी दिख रहा है आपके पास, देखो ये हार्ड कॉपी दिख रहा है, जैसे इसमें तो पॉलीथीन भी लगा होगा, ऐसे पॉलीथीन लग के पूरा आता है आपको बुक। तो आपको दिख रहा होगा कि 2022 लिखा है, तो आपको लगेगा सर ये तो सर 2022 लिखा है। बिकॉज हम क्या होता है, ये जो बुक है ना, ये पूरी कलरफुल बुक है। अगर आप ध्यान देखोगे तो पूरी कलरफुल बुक है। तो क्या है कि हम बहुत सारे कॉपी, क्योंकि हार्ड कॉपी में क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉपीज बहुत सारी निकाल के रख लेते हैं। और हम अपने कोर्सेज के साथ भी पहले पीवाईक्यू देते थे, अभी तो कोर्सेज के साथ बंद कर दिए। पहले हमारा एक कोर्स भी चलता था जिसमें पीवाईक्यू भी देते थे। तो हम बहुत सारा कॉपी निकाल के रखते थे। तो वो आज भी हमारे पास स्टॉक में, और हार्ड कॉपी और कुछ कॉपी बची हुई है। अब ये इसका ये मतलब नहीं कि 2022 का है तो सर फिर हम सर 23, 24, 25 के क्वेश्चन कैसे लेंगे। आपके पास जब ये बुक आएगी उसमें क्यूआर कोड रहेगा, जैसे उस पर स्कैन करोगे तो 23, 24, 25 का पूरा पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आपको वहां से पूरा क्वेश्चन और डिटेल सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। अगर आप हार्ड कॉपी चाहते हो तो ये बात होगी हार्ड कॉपी की। और हार्ड कॉपी भी कंडीशनल इसलिए क्योंकि स्टॉक में जितनी कॉपियां बची होगी, बस मेरे अंदाज से ज़्यादा कॉपियां भी नहीं होगी। जैसे हार्ड कॉपी में आज की डेट में बहुत सारी बुक्स खत्म हो गई। जैसे सिविल की बुक हार्ड कॉपी खत्म हो चुकी है, कंप्यूटर साइंस की हार्ड कॉपी खत्म हो चुकी है, केमिकल की हार्ड कॉपी खत्म हो चुकी है, एप्टीट्यूड की हार्ड कॉपी खत्म हो चुकी है। तो बहुत सारी बुक्स बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। तो अवेलेबल ही नहीं है। अब अगर किसी को लगता है कि नहीं सर मैं तो सर सॉफ्ट कॉपी से भी पढ़ सकता हूँ, तो फिर आपको ई बुक में जाना पड़ेगा। और गेट एकेडमी की ई बुक गूगल के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, और उसमें पूरा 2025 तक ऐड है, जिस सब्जेक्ट में जहाँ पे जाना है सब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड है 2025 लेटेस्ट। तो वो ई बुक तो हम अपडेट कर देते हैं, जैसे 2026 के लिए अपडेटेड है। तो आप वो बाई कर सकते हो। हाँ, ई बुक का प्राइस आपको कम मिलेगा, बिकॉज ई बुक है। हार्ड कॉपी में तो प्रिंटिंग कॉस्ट लगता है। हार्ड कॉपी हमको अच्छा भी चाहिए था, इसका जो पेपर का जीएसएम होता है वो भी मेरे को सबसे बेस्ट चाहिए था। तो बहुत सारी बातें थी, ठीक है। तो अब मैं हार्ड कॉपी के कंसेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज दुनिया इतनी चेंज हो रही है। तो हार्ड कॉपी जिनको पसंद है तो उनके पास बस ऑप्शन है कि कुछ कॉपियां जो बची होगी है मेरे अंदर से 3-4 महीने में खत्म हो जाएगी। तो बस इतना ही ऑप्शन है आपके पास, उसके बाद तो फिर ई बुक ही आएगी।
तो ऐसा नहीं है कि बाद में ये खत्म होने के बाद ई बुक मतलब हार्ड कॉपी मैं फिर से प्रिंट कराऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्योंकि जितनी बुक खत्म हो चुकी है बाकी ब्रांचेस की, उसकी भी हार्ड कॉपी नहीं आती अब, ई बुक आती है, तो वो आपका चॉइस है। बट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, चाहे आप ई बुक लेते हो चाहे आप हार्ड कॉपी लेते हो। हार्ड कॉपी की कॉस्ट ज़्यादा है, बट मेरे को स्टॉक क्लियरेंस करना है, तो इसलिए वो आप देख रहे होंगे कि ऑफरिंग ऑफरिंग चल रहा होगा, बिकॉज स्टॉक क्लियरेंस करना है। बिकॉज एक दिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे पास हार्ड कॉपी का पूरा स्टॉक खत्म हो जाए, और मैं क्योंकि 25 भी इसमें मिल जाएगा ना, 23 24 25 तो इसमें मिल जाएगा, क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो वही सुनेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और अभी मैं अभी अभी कमिंग सून भी है इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और आईएन का जो कॉमन सब्जेक्ट है, उनकी बुक भी ई बुक आने वाली है, वो जल्दी ही बताऊंगा मैं। तो ठीक है, जस्ट मेरे को लगा कि एक वीडियो बना देता हूँ। तो आपको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो ये फिर बुक आपके पास घर में आ जाएगी। 2022 देख के, 2022 देख के डरने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। ठीक है, तो जैसा भी आपको पसंद है, हार्ड कॉपी या ई बुक, जो भी आपकी चॉइस है, बस आप स्टडी अच्छे से करिए। ओके, थैंक यू।